अगले वक्ता के रूप में साथियों में बुलाना चाहूँगा माननीय बलराज बहुत जी, जो राष्ट्रीय सचिव है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के। तो माननीय बलराज बहुत जी। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। सम्मानित मंच पर विराजमान मान्यवर वीएल मातंग साहब, आयुष्मती आयु चारूबेन चौहान जी और दादी सुमन दादी। साथियों, जैसा कि विषय रखा गया है 75 वर्ष की आजादी के बाद भी वाल्मीकि जाति और सफाई कर्मियों का बुरा हाल क्यों। तो साथियों, इस बात को समझना होगा कि ये जो दशा हमारी बनी हुई है सफाई कर्मियों की, वाल्मीकि जातियों की जो दशा बनी हुई है, इसका जिम्मेवार सही मायने में है कौन। तो उस समय के जो शासक रहे 47 के बाद के जो शासक रहे, उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये जाति के लोग जिनको आप सफाई के पेशे में डाल रहे हैं, इनको भी आगे बढ़ाना है, इनको भी नेतृत्व देना है, बल्कि उसके अपोजिट उन्होंने काम किया। और 1980 के दशक में दोहरी शिक्षा नीति लेकर के आए, शिक्षा को बांटा गया ताकि ये लोग पढ़ लिख कर आगे न जा सके, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि 47 से लेकर 80 के बीच में इनके बहुत सारे IAS IPS निकल करके आ रहे हैं। तो इन्होंने शिक्षा नीति को चेंज करने का जो कारण था वो यही था कि ये आगे ना बढ़ सके। इसलिए सबसे प्रमुख जो कारण है वो दोहरी शिक्षा नीति है। भारत के अंदर सिंगल शिक्षा नीति होनी चाहिए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तब जाकर के सभी को समान शिक्षा, समान अवसर मिलेगा। और दूसरा जो कारण है सफाई कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसका दूसरा जो कारण है वो है हमारे ऊपर लादी गई कई कुप्रथाएं, एजदार प्रथा, और ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो मानदेय भत्ता के रूप में हमें लगाया जाता है। ये इतना लंबा हो जाता है 25-25, 30-30 साल तक आदमी घिस करके बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसे सम्मानजनक रोटी भी नहीं मिलती। तो ये जो दो कारण है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े कारण है और हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान करना चाहिए। जय भीम, जय मूल निवासी।